आप सभी भाइयों और बहनों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज इन्हें जानता राजा के रूप में जानते थे। रहते चा राजा अर्थात अपनी जनता का राजा, इस दृष्टि से छत्रपति शिवाजी महाराज की छवि थी। छत्रपति शिवाजी महाराज शायद हिंदुस्तान में जन्म नहीं लेते तो हम हिंदू के रूप में आज जिंदा होते या नहीं, ये हमारे सामने यक्ष प्रश्न है। हिंदू यह शब्द अगर जिंदा है तो उसका एकमात्र कारण छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी साम्राज्य स्थापना कारण है। हिंदवी साम्राज्य स्थापना का संकल्प छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो लिया, इसमें पूर्ण रूप से उनकी प्रेरणा उनकी माता जिजाऊ रही। जिजाऊ ने जो संस्कार छत्रपति शिवाजी महाराज के मन पर डाले, उन्हीं संस्कारों के बदौलत छत्रपति शिवराया एक जानता राजा के रूप में तैयार हुए। जिजाऊ ने बचपन से ही छत्रपति शिवाजी महाराज को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाई, पंचतंत्र की कथाएं सुनाई, सनातन धर्म की कथाएं सुनाई और उसका संस्कार लेकर के छत्रपति शिवाजी महाराज ने जन्म लिया। जिस समय पूरे देश में मुगलों का आक्रमण था, मुगलों की सत्ता थी, बड़े बड़े राजघराने, राजस्थान जैसे शूरवीर क्षेत्र के राजघराने मुगलों के सामने लोटांगन कर रहे थे, उनकी मनसबदारी स्वीकृत कर रहे थे। उस समय में एक छोटा सा बालक अपने मन में भगवान शंकर के साथ अपने चार दोस्तों के पास साथ बैठता है और भगवान शंकर की प्रतिमा पर अपने उंगली को काट करके अपने रक्त से भगवान शंकर का रक्ताभिषेक करके संकल्प लेता है कि मैं कसम खाता हूं कि मेरे राज्य में हिंदू माताओं और बहनों की इज्जत नहीं लूटी जाएगी, मुगलों से उनकी इज्जत बचाने का काम मैं करूंगा। मेरे राज्य में जनता का शासन होगा, मेरे राज्य में कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई जाति नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई भेद नहीं, कोई धर्म नहीं, सबको एक निगाह से देखने का संकल्प लेकर के हिंदू पद बादशाही की मैं संकल्पना करूंगा। एक 12 साल का शिवाजी आदिल शाह के दरबार में जाता है और आदिल शाह के दरबार में शिवाजी के पिताजी शाहजी नौकरी करते रहते हैं। और जिस दरबार में शाहजी नौकरी करते हैं, वहां जाने के बाद शाहजी छत्रपति शिवराया के साथ में जाने के बाद शाहजी वहां जाकर के राजा के दरबार में मुजरा करते हैं, नमस्कार करते हैं कमर झुका करके और अपने बेटे से भी कहते हैं कि तू भी नमस्कार कर। 12 साल का वो शिवराया अपने पिता से कहता है कि मैं मुगलों के सामने अपना मस्तक नहीं झुकाऊंगा। ये 12 साल के शिवाजी को संस्कार किसी ने दिया तो उनकी मां ने दिया। शाहजी उन्हें बहुत जिद करते हैं कि बेटा ये राजा है, इनके सामने झुकना पड़ेगा, लेकिन वो 12 साल का लड़का झुकने से मना कर देता है, कारण मां ने संस्कार दिया है कि भारत माता और भगवान के अलावा किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं। उस संस्कार के कारण 12 साल का शिवाजी झुकने से मना करता है। 14 साल का शिवाजी 5 दोस्तों के साथ भगवान शंकर का रक्त से अभिषेक करके हिंदवी साम्राज्य का संकल्प लेता है और 16 साल का शिवाजी तोरणगढ़ को जीत करके छत्रपति शिवराया की दिशा में कदम बढ़ाने का काम करने लगता है। मैंने केवल इसलिए बताया कि संकल्प अगर पूर्ण हो तो उम्र कभी बाधा नहीं बनती। छोटी उम्र से ही मनुष्य हमें दिखाई देने लगता है कि इसका जीवन क्या होने वाला है करके। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो कार्यकाल था, उन्होंने, आज हम पर्यावरण की बात करती है, छत्रपति शिवाजी महाराज के लेख वृक्षारोपण के लिए मिलते हैं, जंगलों के संवर्धन के लिए मिलते हैं। अकाल के समय में पानी बचा रहना चाहिए, इसलिए जल संवर्धन कैसा होना चाहिए, इस पर छत्रपति शिवाजी महाराज की योजनाएं उनके कार्य प्रणाली में पढ़ने के लिए मिलती है। 6-6 महीने 8-8 महीने अगर किले को शत्रुओं ने घेर लिया तो अंदर का पानी खत्म नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का नियोजन छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्य प्रणाली में और किले के व्यवस्थापन में मिलता है। एक ऐसा राजा जो जंगल की रक्षा करने की बात करता था, एक ऐसा राजा जो जल संवर्धन करने की बात करता था, एक ऐसा राजा जो समाज के पिछड़े वर्गों को साथ में लेकर के काम करने की बात करता था। प्रभु श्री रामचंद्र जी का जीवन जिजाऊ ने छत्रपति शिवराया को पढ़ाया और शिवराया ने पढ़ा कि राम जब वनवास पे निकले तो सबसे पहले जिसे गले लगाया वो तो निषाद था, मल्लाह था। इसके बाद राम जिसका स्पर्श किए वो तो एक शिला थी जो अहिल्या के रूप में परिवर्तित हो गई। उसके बाद राम ने जिससे नवदा भक्ति की शिक्षा ली वो सबरी तो भीलनी थी और राम ने
जिस जटायु को पिता समझ करके उसका अंतिम संस्कार किया, वो तो एक पक्षी था। पर्यावरण प्रेमी समाज के निम्न तबके को, जिसे उस समय त्याज्य समझा जाता था, उन्हें गले लगाने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने पढ़ा कि प्रभु श्री राम ने किया। और राम की उन्हीं संकल्पनाओं के आधार पर छत्रपति शिवाजी महाराज के समय जिन जातियों को त्याज्य समझा जाता था, लेकिन उनमें शरीर सौष्ठव और लड़ने की क्षमता ज्यादा थी, उनके मन में राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान जागृत करके चंद मावड़ों को लेकर के हिंदवी साम्राज्य का संकल्प साधने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज निकले। आप कल्पना कीजिए कि रायगढ़ जीतना है तो उनका सेनापति बोलता है कि रायबा की शादी बाद में, पहले तो मैं रायगढ़ जीत करके आऊंगा। और रायगढ़ का नाम रायगढ़ क्यों? छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में रायबा नाम का एक महार जाति का व्यक्ति था, वो अपने शहीद हो गया और उसका बलिदान होने के कारण उस रायबा के नाम से किले का नाम रायगढ़ करने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। इतना अपने सैनिकों के प्रति समर्पण का भाव छत्रपति शिवाजी महाराज के मन में था। छत्रपति शिवाजी महाराज किसी भी काम को केवल करना है करके नहीं करते थे, नियोजन करके काम करते थे। आज विश्व के 156 यूनिवर्सिटीज में छत्रपति शिवाजी महाराज को मैनेजमेंट गुरु के रूप में पढ़ाया जाता है। इतना अच्छा छत्रपति शिवाजी महाराज का मैनेजमेंट था। मैं केवल एक लड़ाई का उल्लेख आपके समक्ष करना चाहूंगा। आप सबने औरंगजेब का नाम सुना होगा, आप सबने अफजल खान का नाम भी सुना होगा। अफजल खान ने जब बीड़ा उठाया कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को मार करके वापस लौटूंगा, और एक विशाल सेना लेकर के अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज पर हमला करने का निर्णय लिया, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने समझ लिया कि इतनी विशाल सेना से लड़ना यह संभव नहीं होगा। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने मस्तिष्क में एक योजना बनाई, और योजना बना करके उस पर चलने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक चिट्ठी अफजल खान को लिखी, और उस चिट्ठी में लिखा कि आप बहुत बड़े योद्धा हो, आप बहुत बड़े शूरवीर हो, आपकी सेना भी बहुत बड़ी है, मुझे आपसे डर लगता है। मैं आपसे बाहर आके मिल नहीं सकता, कारण मुझे डर लगता है कि मैं बाहर आया तो आप मुझे मार न डालो। आप एक काम करो ना, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आप मेरे घर में आकर के मुझसे मिलो ना। अफजल खान को लगा शिवाजी डर रहा है, और अफजल खान ने इस निमंत्रण को स्वीकृत किया कि चलो मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर में आ जाऊंगा। शिवाजी की पहली योजना सफल हो गई। अफजल खान अपनी सेना को लेकर के मंदिरों को तोड़ते हुए किले की तरफ आगे बढ़ रहा था। शिवाजी ने 2 दिन बाद दूसरी चिट्ठी लिखी कि आप जिस रास्ते से आ रहे हो उसमें बहुत सारे गड्ढे हैं, रास्ता भी ठीक नहीं है, और ऐसे खराब रास्ते से आपकी सेना आएगी तो कितनी तकलीफ होगी। आप मेरे दरवाजे आ रहे हैं और खराब रास्ते से आ रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए रास्ता बनाने के लिए कुछ पैसे दे दो, तो मैं रास्ता बना लेता हूं, उस पर से चल करके आ जाना। अपने किले तक आने का, रास्ता बनाने का पैसा भी शिवाजी महाराज ने अफजल खान से लिया। आपके नगर सेवकों को फाइल घुमाना पड़ता है इधर उधर, लेकिन शिवाजी ने अफजल खान से पैसे ले लिए, रास्ता बना लिया किले तक आने का। और जब आगे आने लगे तो शिवाजी महाराज ने कहा कि अरे आप तो बहुत शक्तिशाली हो, जब मुझसे मिलने आ रहे हो तो इतनी बड़ी सेना को लेकर के आने की क्या जरूरत है? मैं तो आपसे ही डरता हूँ, सेना देखकर तो और डर जाऊंगा। एक काम करो, आपकी सेना की मैंने किले के नीचे रुकने की व्यवस्था की, वहां पूरी की पूरी सेना रखो, वो वहां स्नान करेगी, भोजन करेगी, और हम दोनों आपस में मिल लेंगे। अफजल खान को लगा ये बहुत ज्यादा डर रहा है, उसने अपनी सेना को नीचे रुकने की व्यवस्था कर दी। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने बड़ी सुंदर योजना बनाई। सेना रुकेगी, सेना के भोजन की व्यवस्था छत्रपति शिवाजी महाराज ने की, और जिस जगह सेना को रोकी थी उस जगह को 3 तरफ से अपनी सेना पे घेरने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के मावले जहां अफजल खान की सेना रुकी हुई थी, वहां पेड़ों पे चढ़ करके और जहां से भागने के रास्ते थे उसको ब्लॉक करके छत्रपति शिवाजी महाराज के सारे मावले और सेनापति खड़े थे, मोरोपंत पिंगड़े और शिंदे के नेतृत्व में। अब अफजल खान ने सेना नीचे रख दी और शिवाजी से मिलने के लिए गए, तो शिवाजी ने अपने दूत को भेजा और कहा कि देखिए, जब आपको और मेरे को मिलना है तो किसी तीसरे आदमी की आवश्यकता क्या है? आपका जो सैयद बंडा नाम का योद्धा है, बहुत दुर्दांत योद्धा था, उससे मुझे बहुत डर लगता है, उसको छोड़ करके आप आ जाओ ना। जब मुझे और आपको मिलना है तो तीसरे आदमी की जरूरत क्या? अफजल खान ने अपने बॉडीगार्ड सैयद बंडा को भी नीचे छोड़ दिया।
अब अफजल खान शिवाजी से मिलने के लिए गया, तो अफजल खान जब सेना लेकर के निकला तो हिंदवी साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का वध करने के लिए निकला। और अफजल खान जिस समय शिवाजी महाराज के पास गया तो एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत डर रहा है ऐसे व्यक्ति से मिलने के लिए गया, और ये पूरा वातावरण छत्रपति शिवाजी महाराज ने तैयार किया। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा कि इसके पहले अफजल खान ने जब जब हमला किया है तो क्या योजना अपनाई, तो उसको पढ़ने को मिला शिवाजी महाराज को कि अफजल खान जब मिलने के लिए आता है तो गले मिलता है और उसका शरीर इतना ताकतवर है कि अपने बगल में गर्दन दबा करके वही प्राण ले लेता है करके। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के एक रक्षक ने कहा, एक चौकीदार ने कहा, रक्षक ने नहीं, कि भाई अफजल खान गला दबा के ना मारे इसलिए आप लोहे का कवच पहन लीजिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने लोहे का कवच अपने एक कर्मचारी की बात सुन करके पहना। अपने घर के छोटे से छोटे व्यक्ति को कितना सम्मान देना चाहिए उसका उदाहरण है कि शिवाजी ने अपनी योजना में कवच पहनने का निर्णय नहीं लिया था, एक कर्मचारी ने बोला इसलिए शिवाजी ने कवच पहना, और कवच पहन करके अफजल खान से मिलने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज गए। अफजल खान ने शिवाजी महाराज की गर्दन जैसी दबाई, छत्रपति शिवाजी महाराज ने वाघ नख से अफजल खान का पेट फाड़ करके उसकी अतड़ियां बाहर निकाल दी। अब आप कल्पना करें कि वाघ नख से पेट फाड़ा जा सकता है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहां से सीखा होगा? तो छत्रपति शिवाजी महाराज को जिजाऊ ने समझाया था कि भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कसा में नरसिंह ने अवतार लिया था, और हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्त थे कि ना वो ऊपर मरेगा, ना नीचे मरेगा, ना धरती में मरेगा, ना आसमान में मरेगा, ना सुबह मरेगा, ना शाम को मरेगा, ना दिन में मरेगा, ना रात में मरेगा, ना घर में मरेगा, ना बाहर मरेगा, ना नर से मरेगा, ना पशु से मरेगा। इतने वरदान प्राप्त थे, इसलिए नरसिंह ने अवतार लिया और शस्त्र से मृत्यु नहीं होगी, इसलिए नखों से पेट फाड़ करके उसकी मृत्यु कर दी। ये कथा शिवराया ने जिजाऊ से सुनी थी, वो संस्कार काम आया और छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान का पेट फाड़ करके उसकी अतड़ियां बाहर निकाल दी। मैंने सारी चीजें आपको इसलिए बताई कि जीवन में अगर कुछ भी करना है तो कागज पर उसका नियोजन होना चाहिए, बगैर किसी प्रकार के नियोजन के कोई काम नहीं करना चाहिए। मुट्ठी भर सैनिकों को लेकर के छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मार दिया, और नीचे स्थिति यह थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खान से मिल रहे हैं, सैनिकों ने भोजन किया, भोजन करके सो गए, और जब सो गए तो शिवाजी की सेना ने तीनों तरफ से हमला करके अफजल खान के सैनिकों को उसी अवस्था में मार काट करके उसकी सेना को भी समाप्त कर दिया, और अफजल खान का अध्याय समाप्त हो गया। इसलिए नियोजन जीवन में नितांत आवश्यक है। कोई भी काम करना है तो कागज पर उसका खाका तैयार होना चाहिए, नियोजन पूर्ण होना चाहिए। नियोजन के साथ काम करने से किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती, और काम करते समय अपने छोटे से छोटे साथी को महत्व देना चाहिए, उसे छोटा समझ करके उसकी राय को मानने से इनकार नहीं करना चाहिए। अगर शिवराया ने अपने छोटे कर्मचारी की बात नहीं मानी होती तो गर्दन दब करके शिवाजी का भी इंतकाल हो जाता, लेकिन एक छोटे से कर्मचारी की बात को शिवराया ने मानकर लोहे का कवच पहना, इसलिए शिवराया अफजल खान की उस दुर्घटना से बच गए। शिवाजी के जीवन में ऐसे अनेक प्रसंग हैं, लेकिन आज समय कम है, हम रास्ते पर बैठे हैं। दोबारा कभी छत्रपति शिवाजी के बारे में और अच्छे से बात करेंगे। आज मेरा सौभाग्य समझता है कि नागपुर नगरी के महापौर की हैसियत से मुझे शिवराया के जयंती पर आपसे बात करने का अवसर मिला, इसलिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मैं महापौर केवल आपके कारण बना। शिवाजी रहते के राजा थे, उन्हीं के अनुरूप यहाँ का शासन जनता के माध्यम से संचालित हो, इस दिशा में मैं प्रयास कर रहा हूँ, उसमें आप सभी का सहयोग लगेगा। जय भवानी, जय शिवाजी।